नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जन सुनवाई लाइव। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई पूरे शबाब पर है। जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। शहडोल में गोपारू जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बुडनवाहा घियारी टोला के स्कूली बच्चे सड़क और पुलिया निर्माण की मांग को लेकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने बच्चों को समोसे खिलाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि भी हो रही है। कई बार कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो सिस्टम की कमियों को भी उजागर करते हैं। जैसे बालाघाट में एक युवक पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों की माला अपने शरीर पर पहनकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। खंडवा जिले में एक किसान ने कीचड़ वाली सड़क पर लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्या रखी थी। ऐसा ही एक महिला ने किया। बैतूल और सागर में दो महिलाओं ने जन सुनवाई में आत्महत्या की कोशिश की। अन्य जगह लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं और उनका निराकरण हो रहा है। दूसरी तरफ जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इसी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। फिर से प्रारंभ किया गया। ये 19वां सप्ताह है। इन 18 हफ्तों के दौरान प्रदेश भर में हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया है। जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजोल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने पिछले माह जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया, जिसके कारण ग्रामीणों को और दूर दराज में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल सके। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे रुपए की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोग के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्च भी कम हो रहे हैं। जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निःशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। तो जन सुनवाइयों में लोग पहुंचे और उनकी समस्याओं का निराकरण हो, ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन कुछ कोशिशें ऐसी भी हैं, जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि एक समय एक महिला कीचड़ में लौटकर अपनी समस्या लेकर पहुंची, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उसकी समस्या का निदान नहीं हो रहा था। और उसके बाद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा किसान जो अपने साथ पूरी जन सुनवाई में जो उसने ज्ञापन सौंपे हैं, अलग अलग जगहों पर उसने जो ज्ञापन सौंपे हैं, उनकी माला पहनकर पहुंचा। लेकिन कुछ जन सुनवाइयाँ ऐसी भी, जैसे कि अभी हम आपको रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि स्कूली बच्चे अपनी सड़क पुलिया की मांग को लेकर पहुंचे और उन्होंने जब कलेक्टर से अपनी गुहार लगाई तो कलेक्टर ने भी त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और उसके अलावा भी उनको खिलाया पिलाया, ताकि वो बच्चे जब लौटें तो उनके साथ मायूसी न लौटे। कम से कम उन्हें ये पता चले कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, सिस्टम की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि समय रहते बगैर कार्यालयों के चक्कर काटे जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, वो असल में धरातल पर लोगों को भी समझ आए, एक संदेश जाए। बहरहाल 19वां सप्ताह है। 18 सप्ताह के दौरान प्रदेश में हजारों समस्याओं का समाधान भी हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी आम जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और कई ऐसे काम जो कागज के हैं, दस्तावेजों के हैं, उसको भी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। उस पर भी काम करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कागजी काम भी ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के। तो इसलिए भी जन सुनवाइयों में जब लोग पहुंच रहे हैं तो उसमें जो लोग हैं, जिनके समस्याएं हैं, उन्हें भी मायूसी नहीं हो रही है, उन्हें भी निराशा नहीं हाथ लग रही है। कुछ ना कुछ काम उनका हो ही रहा है
जमीन से जुड़े नामांतरण के पेपर्स हो या कुछ और ऐसी चीजें जिसको लेकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो जन सुनवाइयों में पहुंच रहे हैं। तो चलिए, राजधानी भोपाल में जन सुनवाई में लोग पहुंचे तो उन्हें किस तरह का रिस्पॉन्स मिला और किस तरह से लोगों को जो है इन जन सुनवाइयों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनकी कितनी परेशानियां हल हो रही हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ बने हुए हैं, इंदौर से योगेश बने हुए हैं, बैतूल से हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं, जफर हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इंदौर का रुख कर लेती हूँ। इंदौर में किस तरह की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं और कितना रेट आप देंगे कि जन सुनवाइयों में लोगों की समस्याओं का हल हो भी रहा है? ऐसा माध्यम है जहां जनता की समस्या हल होती है और कहीं ना कहीं इस जन सुनवाई का फायदा जनता को मिलता दिखाई दे रहा है। जो भी व्यक्ति हर तरह की शिकायतें अपनी, अभी मेरे पीछे कलेक्ट्रेट ऑफिस का वो सभागार है जहां पर जन सुनवाई के लिए लोग आते हैं और जन सुनवाई के दौरान जो सभी विभाग है, कलेक्ट्रेट विभाग में जितने भी विभाग है, कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर जितने विभाग आते हैं सभी विभागों में यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठते हैं, नजूल के अधिकारी बैठते हैं, एमपीबी के अधिकारी बैठते हैं, नगर निगम के अधिकारी बैठते, सभी अधिकारियां बैठते हैं और जो कलेक्ट्रेट जिला अधीश के पास में जो भी शिकायत आती है उस शिकायत का निराकरण तत्काल करने की कोशिश की जाती है। संबंधित उस विभाग के पास या उस विभाग के अधिकारी को वही सामने उसका तत्काल निराकरण कैसे किया जाए इसके बारे में पूछा जाता है, जनता को राहत दी जाती है। कुछ शिकायतें ऐसी होती जो लंबित हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जो नियम कानून के अंतर्गत फंस जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो शिकायतों का निराकरण नहीं होने के कारण से परेशान भी होते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानते हैं उनसे कि कौन सी शिकायत लेकर आए हैं और क्या कितने समय से और क्या समस्या है। आपका नाम क्या है? नीतू जी, बताइए क्या शिकायत लेकर आए और कितने समय से आप आ रहे हो? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जन सुनवाई में फायदा होता है आपको? आपकी शिकायत सुनी जाती है? जनसभा में पहली बार आई हूँ, मुझे लगता है हो जाएगी मेरी शिकायत का होने रहा। मेरे पति का संबल का पेमेंट का था तो वो आ गया अकाउंट में, लेकिन नगर निगम से बोला जा रहा है गलती से आ गया, मेरा अकाउंट कर दिया गया है, इसलिए मैं आवेदन लेकर आई हूँ। तो कितना अमाउंट आया था? 2 लाख रुपए आए थे, पर फिर वो बोल रहे हैं आपका नहीं है नंबर, ये इस टाइम अगली बार आपका नंबर आएगा 4-5 महीने पर। उसको भी 5-6 महीने हो गए, अकाउंट फिक्स हो गया, लाडली बहना का पेमेंट मेरा माइनस में जा रहा है। इस तरह का त्रुटि तो विभाग की थी या बैंक की थी, तो इस कारण से आपका चीज क्यों किया गया? आपने पता है कि बैंक का फीस उसमें से अपने पास अमाउंट आया तो हमको लगा हमारा ही है, हमने उसमें थोड़ा सा यूज कर लिया। तो आपका नाम क्या है? संतोष जी। संतोष जी, बताइए क्या शिकायत लेकर आए और क्या लगता है आपको कि यहाँ के निराकरण हो जाएगा? आप कितने समय से आ रहे हैं? मैं संतोष जैन हूँ। निगम के में पे ऑर्डर लगा हुआ बिल था जो 2019 से का कार्रवाई लगा हुआ जो कि आज तक दिनांक तक रेखा विभाग में नहीं पहुंचा। नगर शिल्पक अधीक्षक और तीनों आयुक्तों को अभी तक जो मनीष सिंह से अभी तक के सभी को मैं आवेदन दे चुका, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 23/9 में मैं आया था तो उनसे आश्वस्त किया था कि साहब ने कि आपका हो जाएगा, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं, अभी तक सुनवाई नहीं। तो पारुल, देख सकते हैं आपकी जो एक मेरे पीछे महिला खड़ी है, उनका संबल योजना की तरह तहत जो है गलत राशि ट्रांसफर कर दी गई, गलत तरीके से आ गई, लेकिन उन्हें यूज कर दिया, लेकिन उनका जो खाता सीज कर दिया गया। अब वो शिकायत देकर आए कि कैसे भी उनका खाता वापस से ओपन किया जाए। और एक सज्जन है जिनका पेमेंट बाकी है, लगातार जन सुनवाई में आ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सफलता होती दिखाई नहीं दे रही। पारुल, कई मामले ऐसे और भी है, जमीन नामांतरण को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में पारुल अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। इंदौर शहर का सबसे बड़ा जन सुनवाई के सबसे ज्यादा मामले 60% मामले अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर आते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं सोमनाथ का। सोमनाथ, यहाँ जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं? ऑडियो अनम्यूट कीजिए अपना सोमनाथ जी। अरुण जी, मैं खड़ा हूं अभी कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में। कलेक्ट्रेट में लोग चक्कर लगा रहे हैं और हमारे पास एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 411 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और एक है जो हमारे साथ है, वो 7 साल से खड़े हुए हैं, मतलब शिकायत लगातार कर रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। ये व्यक्ति हैं सुधीर अग्रवाल जी, और लगातार 411 बार शिकायत कर सकते हैं। बताइए क्या समस्या को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं और कितनी बार शिकायत की है? कमला जी, आप देख रहे हैं कि कई जोड़ी चप्पल घिसे। कलेक्ट्रेट में 6 कलेक्टर, 5 कमिश्नर,
6 आईजी, 5 एसपी, पीडब्ल्यूडी वाला, हम लोग की मांग थी कि लंबेटा घाट सरस्वती घाट में पुल बन जाए, क्योंकि नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं जिनको नाव से पार कराने की नहीं। 50-60% वहाँ काम हो गया है। उसके बाद अभी ये पोजीशन मार्च 24 से सरस्वती घाट का काम बंद है, लंबेटा घाट का काम बंद हो गया, अधिकरण न होने के कारण थोड़ी सी, इसके कारण हम लोग परेशान हैं। आज फिर हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, यहाँ कलेक्टर साहब को एक कापी दी, मुख्यमंत्री के नाम एक कापी भेजी, यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनको शीघ्र ये पुल बन जाए तो नर्मदा भक्तों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप अभी तक हमने 411 बार, कई बार तो मौखिक करी, लिखित में 411 बार ज्ञापन 2011 से चक्कर ही लगा रहे। हर हफ्ते 10 दिन में आते हैं ज्ञापन देने, कार्रवाई कर रही है, पर वो इतनी धीमी है कि अभी तक पूरा नहीं बन पाया। कहाँ मतलब अभी तक क्यों नहीं बढ़ पा रही है? कितना काम हो गया है, कितना बचा हुआ है? तो 60-70% काम हुआ है, चूंकि वो यदि अधिकारी सोच ले कि एक बार हमसे काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर क्या मालूम क्यों काम रुका है। हम तो यही मानते हैं कि कहीं ना कोई नर्मदा मैया कृपा नहीं, हम तो ये मानते हैं क्योंकि हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते, पर काम नहीं हुआ, ये मालूम। अभी 411 बार शिकायत करने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी आप मिले हैं, तो क्या बताया राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी? राकेश सिंह जी ने कहा था मैं तुरंत इसका जो भी इसकी समय सीमा है उसके पहले मैं तैयार कर रहा हूँ, ये उन्होंने वचन दिया था। पर अभी वो चूंकि मार्च आने वाला है 2025 में, उसकी समय सीमा पूरा होने वाली है, पर वहाँ चूंकि जमीन अधिकरण नहीं हुई तो हमको अभी से चिंता है, जमीन अधिकरण नहीं हुई तो पुल कब बन पाएगा, ये चिंता है हम लोग। क्या कमियां आ रही हैं उसमें, क्या होना चाहिए? क्या है भाई उसमें जैसे अधिकरण जमीन जहाँ अधिकरण हो जाए, जहाँ पे कुछ रिवाइज है वो काम पूरा हो जाए, तो जो ठेकेदार हैं या जो वहाँ की एजेंसी है उसको जल्दी बना दे, और हमारे जो पंचकोसी परिक्रमा पैदल परिक्रमा वासी हैं उनको निकलने में। जब 70% काम हो गया तो 30% के लिए मतलब लटक रहा है काम। ये हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दे के ठीक है, कोई आदमी मुख्यमंत्री है, आइए बताइए आप 411 बार समस्या के लिए पहुंचना अपने आप में रिकॉर्ड है। जल्दी करिए पारुल जी। 7 साल से ये भी शिकायत कर रहे हैं, बताइए 7 साल से क्या? जगदीश मंदिर, गणेश मंदिर, लोक न्यास, गड़ा फटक, जबलपुर का न्यासी हूँ। 1918 में पंचम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा हमारे ट्रस्ट का गठन किया गया। पुराने ट्रस्ट के जो प्रबंध न्यासी थे उनका निधन हो जाने के बाद हम लोगों को काम करने का मौका मिला। 1918 से हमने लगातार एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार के पास ट्रस्ट का नामांतरण खसरों में नाम चढ़ जाए इसलिए आवेदन दिया। 2 साल बाद तहसीलदार ने ये कह के हमको प्रकरण लौटा दिया कि तहसीलदार को अधिकार नहीं है। इसके बाद हमने 20 में फिर से ज्ञापन सौंपा और पूरा का पूरा प्रकरण बना के एसडीएम आधारताल, अनुविभाग आधारताल जबलपुर को सौंपा। आज 7 साल हो गए, हमको हजारों बार चक्कर लगाते हुए हमारे ट्रस्ट का खसरों में नाम आज तक नहीं आया। बार बार जाते हैं और केवल खाली लौट आते हैं। एसडीएम साहब ध्यान नहीं देते। हम भी सौंपा कलेक्ट्रेट में, मगर 7 साल के बाद भी नामांतरण नहीं हो पा रहा। ये हमारा दुख है, क्योंकि नामांतरण न होने से ट्रस्ट के सारे काम रुके हुए हैं। मंदिर निर्माण का काम, वहाँ लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर निर्माण का काम होना है। चलिए, आज भी शिकायत की आपने जी? आज भी हमने शिकायत करी है। बिल्कुल, शिकायतें पहुंच रही हैं और उसके अलावा भी कई समस्याएं जो लोग लेकर पहुंच रहे हैं। और अब ये भी रिकॉर्ड है कि एक शख्स ऐसा 411 बार शिकायत करने पहुंचा, अभी भी 70% काम हुआ है, 30% में अभी भी उनकी गाड़ी फंसी हुई है। ठीक है, भोपाल की तरफ रुक कर रहे हैं, रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, जनसुनवाई के क्या हाल? देखिए, 18 हफ्ते से जनसुनवाई चल रही है। कोरोना काल के चलते बंद थी और लोग अपनी समस्याएं लेकर राजधानी भोपाल के कलेक्टर ऑफिस हर मंगलवार को पहुंचते हैं। साफ तौर से देख सकते हैं कई पीड़ित यहाँ पर खड़े हुए हैं। भोपाल कलेक्टर का ये ऑफिस का नज़ारा है और तमाम जो शिकायतें हैं, अगर पुलिस इनकी नहीं सुनती है या अन्य विभाग जो इनकी नहीं सुनते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आज भोपाल कलेक्टर के पास आए हैं, आपने कहा पुलिस नहीं सुन रही है आपकी, क्या समस्या है और किस तरह कलेक्टर से भी बातचीत हुई आपकी? जी, मैं राजकुमार वर्मा कोलार से बात कर रहा हूँ। हम इस मुद्दे को लेकर आए थे कि हमारा जो कोलार व्यापारियों का जो पैसा लेके श्रीनाथ योगी संस्था है कोलार में, वो डेली बेस पे पेमेंट लिया करती थी हम व्यापारियों से, वो साल में इकट्ठा दिया करती थी, जो कि वो अभी कुछ दिन से फरार है हमारे पास से। पेमेंट लेकिन मतलब डेली के हिसाब से कोई 100 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है। साल में किसी के 1 लाख हो रहे, किसी के 1.5 लाख हो रहे। मतलब कोलार में देखा जाए तो 900 से 1000 दुकानें होंगी और
जो राशि होगी उनके 1 से 2 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो लेके भगा है, जो फरार है इस समय। संपर्क में जो कर्मचारी थे वो संपर्क में कोई जानकारी देने से मना कर रहे हैं उसकी। पुलिस से शिकायत की, पुलिस की तरफ से क्या जवाब सामने आया? हमने कोलार थाना और साइबर क्राइम में सब में आवेदन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई FIR नहीं हुई है। क्या बोलती है पुलिस? पुलिस बोल रही है कि हमने आवेदन ले लिया है, इसकी FIR हो जाएगी। पार्टी से जुड़े हुए हैं यार वो तो जो हम जब उसके कार्यालय में जाते थे, जिसकी संस्था चल रही थी, उस संस्था में तो ये बीजेपी का झुग्गी झोपड़ी है ना, उसका प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है ये, उसका फोटो भी लगा हुआ है उसके कार्यालय में, तो उसका संबंध हो सकता है बीजेपी से, जो उसका फोटो वहाँ लगा हुआ है। आवेदन दिए हुए कितना समय हो गया? आवेदन दिए 1 महीना हो गया। भोपाल कलेक्टर से मुलाकात हुई? अभी आवेदन तो कलेक्टर साहब को अभी दिया है हमने, ये जन सुनवाई में भी आवेदन दिया हुआ है, तो उन्हें हमको भरोसा दिया है कि उस पर कार्रवाई होगी। साफ तौर से कई लोग हैं, उनका यही कहना है, कई बार पुलिस को भी शिकायत कर चुके हैं, अब भोपाल कलेक्टर का दरवाज़ा खटखटाया है, आवेदन भी दे चुका है, लेकिन कोई सुनवाई जो है हमारी नहीं हो रही। तमाम प्रयासों के बाद भी जो है पुलिस ने FIR नहीं की है। रसूख के चलते पुलिस, इनका कहना है, FIR नहीं करना चाहती है, और 2 करोड़ से ज़्यादा की जो है धोखाधड़ी इसमें बताई जा रही। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या समस्या है? अभी भोपाल कलेक्टर से मुलाकात तो नहीं हुई, आवेदन दिया है, इससे पहले पुलिस से मुलाकात हुई? भैया मैं तो नहीं गया हूँ, पर ये लोग ही गए थे, तो इन लोग ने ही बताया था कि गए थे, तो वहाँ पे एप्लीकेशन इन लोग ने लिख लिया, पर FIR शायद नहीं लिख रहा है, और उसके पीछे रीजन क्या है भैया भी बताएंगे, क्योंकि मैं तो ठीक है। अब आगे इनकी सुनवाई होती है, इनकी समस्या का निराकरण होता है नहीं, और भी अगर कोई और समस्या लेकर पहुंचा तो उसका भी जिक्र कीजिएगा, हाथ उठा लीजिएगा रिजवान। मैं तब तक जफर के पास जा रही हूँ। जफर, क्या हाल जहाँ पर जन सुनवाई के लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें क्या हासिल हो रहा है? अजी पारुल जी, देखिए इस समय मैं मौजूद है हरदा जिला के जिला पंचायत परिसर में। यहाँ पर जन सुनवाई जो है तो हर मंगलवार लगाई जाती है। जन सुनवाई में जो है तो अलग अलग काउंटर, जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश पर अलग अलग काउंटर जो है तो विभाग से संबंधित काउंटर बना दिए गए, जहाँ से लोगों को जो है तो उनकी समस्या के हल करने की जो है तो जानकारी दी जाती है। और जो आवेदन भी होता है वो यहाँ पर फ्री निःशुल्क जो है तो जिला कलेक्टर के पहल पर बनाए जाते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं जिला मुख्यालय से कलेक्टर के जो अधिकारी, वो सारे अधिकारी यहाँ मौजूद होते हैं एक समय में, और यही एक समय होता है जो आम जन जो है तो डायरेक्ट कलेक्टर से रूबरू होते हैं। काफी शासन के द्वारा जो बहुत अच्छी जो पहल की गई है वो काफी सराहनीय है, और लोग इसकी जो है तो तारीफ भी करते हैं। परंतु जमीनी स्तर पर अगर इसका देखा जाए तो जमीनी स्तर पर जो है तो इसका जो निराकरण है, जो इसका जो रिजल्ट है वो निराशाजनक है। कई लोग, हम जन सुनवाई में, प्रत्येक जन सुनवाई में लोग मिलते हैं, कई लोग आरोप लगाते हैं कि हम यहाँ पर 51 बार 100 बार आवेदन लेके आए, परंतु हमारे समस्या का निराकरण नहीं हो। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो कई बार यहाँ पर लगातार जन सुनवाई में आ रहे हैं और अपने आवेदन दे रहे हैं, परंतु उनका निराकरण। दादा, कहाँ से आए आप? क्या मामला है आपका? मामला है जमीन का पट्टा का। क्या वो फिर कलेक्टर साहब से बात हुई आपकी? नहीं हुई। कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई? जुनवानी से आए ना आपका? हमारे साथ पारुल जी एक प्रतिनिधि भी जो है तो जनता के प्रतिनिधि है, सरपंच है, वो भी मौजूद है, और उनका भी आरोप है कि कई बार वो यहाँ पर आवेदन लेके आए हैं परंतु उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो गया। वैसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार माझी है और मैं ग्राम पंचायत मांडला बड़ी पंचायत का सरपंच हूँ। मैं लगातार परेशान हूँ सचिव से, सचिव में रुचि नहीं ले पा रहा है, और मैंने लगा 5वीं बार में जन सुनवाई में आया हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज भी आश्वासन जैसा हर बार मिलता है वैसा आश्वासन आज भी मिला है। उच्च अधिकारी इसको कोई जांच नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ी पंचायत मामला, इनने पहले भी इनका ऐसा कार्यकाल रहा है, पोखंडी पंचायत, जटपुरा पंचायत, मोरगढ़ी पंचायत और पोखंडी पंचायत, इसके बाद मालला पंचायत, सभी पंचायत में इनका विवाद रहता है और सब इनको यहाँ से हटा के उस पर कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप आज कलेक्टर साहब से मिले, आपको क्या लगा? जन सुनवाई में जो व्यवस्था किस प्रकार की? व्यवस्था सब बढ़िया, पूरे अधिकारी रहते हैं, पर जो काम होता है वो जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता है, वहां तक जांच नहीं पहुंच पाती है। जो प्रभारी होते हैं जन सुनवाई के, जो प्रभारी होते हैं वो भी अपने मामले दबा देते हैं, कई बार ऐसे आरोप भी सामने आते हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है ना, मामला यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उसको यहाँ से निकलने के बाद इसी कमरे में दबा दिया जाता है। और मैं खुद एक प्रतिनिधि हूँ, सरपंच हूँ बड़ी पंचायत का। जी पाल जी, देखिए ये जन सुनवाई जो है तो ऐसी एक सभा है यहाँ पर जो तो तमाम जो जनप्रतिनिधि, आम जनता और स्कूल टीचर, डॉक्टर, वकील, सारे लोग देखने को मिलते हैं। हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद है, वो भी जन सुनवाई में आवेदन लेके आए। क्या मामला सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ पस्टारिया है। हम लोग सभी यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा के अतिथि व्याख्याता हैं और वेतन विसंगतियों को लेकर ध्यान आकर्षण करवाने आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं।
क्योंकि दशहरा दिवाली वेकेशन सामने है, दशहरा दिवाली सामने है, त्योहार इतना बड़ा, और हमारे को कॉलेज द्वारा ये कह दिया गया है कि छात्र उपस्थित नहीं रहेंगे, उनका छात्रों का अवकाश है, तो आप लोगों का भी कोई कार्य नहीं है। बल्कि हमने सारे आदेश लगाए शासन के, जिसमें कोई नियम नहीं है कि अतिथि व्याख्याताओं को शासकीय के अवकाश के अलावा संस्था छोड़ के जाना, और उनके लिए कोई काम नहीं है। आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने हमारी पूरी बातें सुनी, पूरा ज्ञापन पत्र देखा, और उन्होंने कहा कि जल्द में प्राचार्य महोदय को बुला के, और अगर ये नियम विरुद्ध है तो कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। जी पाल जी, देखिए ये वो जानकारी थी जो शासन तो चाहता है, सरकार तो चाहती है कि ज्यादातर लोगों को लाभ पहुंचाए, परंतु जो उसके जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से आप जो भीड़ देख रहे हैं वो लगातार भीड़ बार बार एक ही बात कह रही है कि हमारे जो परेशानियां लेकर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, और जन सुनवाई इसलिए है ताकि जो समस्याएं हैं लोगों की हल हो सके। चलिए सचिन, आपके पास आ रही हूँ, बैतूल से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जन सुनवाई किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, लोगों की परेशानियां हल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं? कई लोगों का काफी लंबे समय से आना हो रहा है अलग अलग जगहों से, लेकिन यहाँ पर क्या हाल, बताइए। कोई भी नहीं आया क्योंकि किसान लोग अभी सब अपने इकट्ठे में लगे हुए। पानी गिरने के कारण यहाँ पर अभी पहली बात तो कलेक्टर भी बैतूल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर जो आए आवेदन लेकर, यहाँ पर काफी दिनों से परेशानी है कि आवेदन में कार्रवाई की जाती है नहीं की जाती है। यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम भैया आपका? क्या आवेदन लेके आए? पैसे नहीं भरेंगे और यहाँ से मानने की धमकी द्वारा मेरा खाना बना रहा था, मेरी दुकान पे आग की धमकी दी, तो कुछ अनाज नहीं देता है, तो जान के मरवा देंगे। इसकी शिकायत करी आपने? सुनवाई कौन कर रहा है? और वहाँ आवेदन किया, उसके बाद में सचिन, तो कितने कलेक्टर मौजूद नहीं है तो सुनवाई कौन कर रहा है? अब सवाल ये कि कितनी दूर से ये लोग आए हैं, और यहाँ पर जो व्यवस्था मंगलवार के दिन सरकार की तरफ से हर जिले में की गई है, वहाँ पर कलेक्टर की मौजूदगी नहीं है। कौन से अधिकारी हैं जो फिर इनकी समस्याओं को सुनेंगे? कहाँ कितनी दूर से ये लोग पहुंचे होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काफी दूर दूर से आए यहाँ पर, लेकिन कलेक्टर साहब अभी छुट्टी पर बताया जा रहा है कि छुट्टी पर है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी जो अधिकारी सारे बैठे हुए हैं और अलग अलग सुनाई, सबकी सुनवाई की जा रही है। सुनवाई हो रही है, और जाहिर सी बात है जब इनके किसी की अलग समस्या होगी, किसी की अलग समस्या होगी, क्या उन अधिकारियों के पास दायित्व है कि वो इनकी समस्या का हल कर सकें या निराकरण कर सकें, या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए हैं? यहाँ पर आपको बता दूं कि सब अधिकारी जो है फॉर्मेलिटी के लिए बैठे जाते हैं, क्योंकि जब कलेक्टर साहब बैठे रहते हैं जब भी कुछ ना कुछ कई लोगों के काम होते नहीं, तो अन्यथा यहाँ पर कोई काम नहीं होते। अधिकारी के बीच में भी सिर्फ इधर से उधर उसको टाला जाता है और सिर्फ कागज कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर और भी लोग काफी दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? किस लिए आए थे आप? सहायता राशि के लिए। तो क्या बोले अभी आपको? कितने दिन से आ रहे हैं आप? 15 दिन से। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं रहे, कागज जमा कर रहे। अधिकारी से कोई बात नहीं है। आप भी कैसे आते हैं? मर्डर केस को दबा दिया गया थाना पुलिस द्वारा, भ्रष्टाचार करके हथियारों को बचाया जा रहा है, और चंदन पेड़ काटकर चोरी करने जो वाले आदमी हैं जो नामजद आरोपी है, उनके खिलाफ मैंने शिकायत की है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, पैसा लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। कौन लोग पैसे लेते हैं? पुलिस वाले। कितने दिन से आ रहे हैं? अभी मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार पूरा खराब कर रहा था। अभी किससे मिले आप यहाँ पे? अभी वहाँ पर जो मैडम है जी उनसे मिले थे। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम मुकेश गायकवाड़ है। मैंने भी जो जनपद पंचायत के जो डीओ की शिकायत की कर चुका हूँ, और इसको मतलब 3 हफ्ते हो गए मंगलवार। तो लोगों की अलग अलग शिकायतें अलग अलग समय पर पहुंच रही हैं, लेकिन बैतूल में तो कलेक्टर साहब ही मौजूद नहीं हैं, तो इनकी समस्याओं का हल कैसे होगा? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कलेक्टर साहब होंगे तो उनकी परेशानी का निराकरण हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहाँ कई लोगों ने कहा कि बहुत लंबे समय से वो चक्कर लगा रहे हैं, उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा। कई लोगों का कहना है कि पुलिस नहीं सुन रही, इसलिए उन्हें कलेक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अलग अलग तरह की समस्याएं जन सुनवाई तक पहुंच रही है, और साथ के साथ लोग पहुंच रहे हैं कि कहीं अगर निराकरण ना हो तो कम से कम वहां जहां जन सुनवाई हो रही है, जनता के लिए उस जन सुनवाई को रखा गया है, वहां पर उनकी समस्या का निराकरण हो। आपने देखा हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कोशिश की लोगों से बात करने की, उनकी समस्याएं जानने की। अलग अलग तरह की समस्याएं उनकी भी, और आस उन्हें है कि निराकरण होगा तभी वो पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लगातार 411 बार, 415 बार, और कई तो जन सुनवाइयों की माला लेकर भी पहुंचे, लेकिन उनकी समस्या के लिए उन्हें शायद अभी भी निराशा ही हाथ लग रही है। इस तरह की भी बातें सामने आए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।